बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है वाक़या सोबान सलामुल्लाह अलैह। दोस्तों, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम थे जिनका नाम था सोबान सलामुल्लाह अलैह। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो अक्सर रोया करते थे और इतना रोते थे कि इनका रंग जर्द हो गया था। एक दिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया कि सुबान, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? इसने अर्ज़ किया कि आका, मेरे दिल की कैफियत से अच्छी तरह वाक़फ़ हैं। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत समाई हुई है और मुझे सिर्फ़ एक गम खाई जा रहा है कि अगर मैं फ़ौत हो गया तो मैं आपसे जुदा हो जाऊँगा। अगर मुझे जन्नत भी मिल गई तो फिर भी मेरे लिए तो आपकी जुदाई का सदमा बाकी रहेगा, क्योंकि मैं जन्नत के किसी उदना दर्जा तक पहुँचूँगा और आप तो मालिक की जन्नत है। आपका मकाम वहाँ मुझसे ऊंचा होगा और मेरे नसीब में आपकी जुदाई ही आएगी। मुझे दिन रात यही गम खाए जा रहा है कि मैं आपसे जुदा होने वाला हूँ। आपने इसे सीने से लगाया और फरमाया, जो हमसे तुम्हारे जैसी मोहब्बत करेगा और हमारी जुदाई को महसूस करेगा वो कल हमारे साथ हमारे दर्जे में रहेगा। दोस्तों, इस मुकद्दस ग़ुलाम ने हमें भी दर्द से ग़ुलामी दिया है कि तुम भी अपने वली अल असर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की जुदाई और हिजर की तड़प को दिल में इसी तरह महसूस करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत सादक है, वरना सब झूठ है। और हमें इस मुकद्दस ग़ुलाम ने ख़ुद एहतसाबी का दर्स दिया है कि अपने दिलों का जायज़ा लें कि जिस तरह एक ग़ुलाम में मालिक की मोहब्बत होना चाहिए, क्या हम में भी मौजूद है या नहीं, और हमारा रवैया अपने मालिक के साथ कैसा है। दोस्तों, हमारा रवैया तो ये बता रहा है कि हम इनसे अजनबी हैं और हमें इनकी ग़ैबत का कोई एहसास तक नहीं है, वरना हम भी तड़पते, रोते और रो रो कर दुआएं करते। जिस माँ का बच्चा जुदा हो जाता है वही माँ रोती है, क्योंकि हमें इस नुकसान का एहसास तक नहीं, इसलिए हमारे रवैयों से मोहब्बत की खुशबू तक नहीं आती है। ख़ानदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो दर्स दिया है वो भी इसी तरह का है कि वो दुआए कुमैल में यही फरमाते हुए नज़र आते हैं कि ए हमारे महबूब, हम तुम्हारे अज़ाब पर तो सब्र कर सकते हैं, मगर तुम्हारे फ़िराक़ व हिजर पर हमसे सब्र नहीं हो सकता। ये दुआ फरमाकर उन्होंने हमें ये तालीम दी है कि तुम भी अपने वली अल असर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ से यही अर्ज़ करो कि हम अज़ाब इलाही पर सब्र कर सकते हैं, मगर आपकी जुदाई और फ़िराक़ का अज़ाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हमें बात सिर्फ ज़बानी तौर पर कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि हमारे रवैयों से ये साबित होना चाहिए कि हम अज़ाब पर सब्र कर सकते हैं, मगर अपने महबूब हकीकी अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की जुदाई पर हमसे सब्र नहीं हो सकता। और जब हमारे दिल की यही कैफियत हो जाएगी तो फिर हमारे और हमारे महबूब हकीकी अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के माबैन कोई भी हिजाब या पर्दा बाकी नहीं रहेगा। मगर हमें यह एहसास तक नहीं है कि हमारी शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ हमसे जुदा हैं, वो हमारी आँखों से गायब हैं और वो पर्दा गैबत में खून के आंसू बहा रहे हैं, और किल्लत इंसार की वजह से गैबत तवील हो रही है, क्योंकि इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अब आप बताएं, क्या अपने महबूब के साथ ऐसा रवैया रखने के बाद भी कोई इसकी मोहब्बत का दावा कर सकता है? दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब इंतसार वलायत असर से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में इल्तजा करेंगे, अल्लाजल या वली अल मज़लूमीन अजरल्लाहु ताला फ़र्जक व सल्लल्लाहु अलैहि या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।